हमारे डाई हार्ड फैन है तो वो कंप्यूटर से हम चूज करेंगे, तो ऐसे ही फिर सेशन शुरू करेंगे जो एक हफ्ते में एक दिन, तो खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा हमारे टेलीविजन को चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं और कुछ एक और भी चीजें हम लेके आएंगे अपने प्रोग्राम पे, तो जो आपके लाइफस्टोन है आपको मैं अपनी ओर से वो आपको एक गिफ्ट के तौर पे, नजराने के तौर पे, जो लोग हमारे यहाँ कुछ सिस्टम करेंगे, अगर आपका लाइफस्टोन गोल्डन जेलो सफायर हो तो फाइन क्वालिटी का, अगर डायमंड हुआ तो फाइन क्वालिटी का, ब्लू सफायर हुआ तो फाइन क्वालिटी का, तो आपको पूरी आपकी रिंग बना के आपको वो एक नजराने के तौर पे दी जाए। लेकिन वो बहुत जल्द विद इन ए मंथ वो चीजें हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कई चीजें हम बात भी आपसे करना चाहते हैं। और एक है कि कई बार आपकी कई चीजें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर नहीं भी होना चाहते। केवल लोगों ने घर के अंदर बहुत ज्यादा स्टैचू रखे होते हैं। स्टैचू रखने से अगर आप घर में मंदिर बना के बैठे हुए हो और कहीं बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में आ जाए या सप्तम भाव में आ जाए या लगन में बैठा हुआ हो, तो मंदिर बनाना घर के प्रॉब्लम। अगर घर में आप स्टैचू रखने के शौकीन हो, कम से कम जो स्टैचू हो 3 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग कई तरह के शिवलिंग, कई तरह के गणेश के स्टैचू रख के बैठ जाते हैं। शिवलिंग घर में ना रखें। अगर बच्चे छोटे हैं तो घर में शिवलिंग स्थापना ना करें। बच्चे बड़े हो चुके हैं, घर में नहीं रह रहे, आप अकेले हैं और रिटायरमेंट की लाइफ पे हैं, फिर जब जैसा जी करे आप करें। लेकिन जो भी कोई स्टैचू हो 3 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का बुध भ्रष्ट हो जन्म कुंडली के अंदर, उनको अपने घर में शिवलिंग और खासतौर पे शंख और घंटी, राख विभूति नहीं रखनी चाहिए। उससे फिर कामकाज के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है। और जिन लोगों का बुध या राहु जन्म कुंडली के अंदर भ्रष्ट हो, उनको अपने घर में घड़ियां बंद नहीं रखनी चाहिए। उससे फिर तरक्की रुक जाती है। या कई बार लोग शराब की खाली बोतलें रख के बैठ जाते हैं या डिकेंटर रख के बैठ जाते हैं एज डेकोरेशन के लिए। या कई बार ऐसे लोग स्टैचू ले आते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, या वाज रख के बैठ जाते हैं लेकिन उसमें कोई पानी नहीं डालते, कोई उसमें फूल भी नहीं डालते, ऐसे आपने रखा हुआ है बड़े बड़े वाज। तो वो कई बार घर में नहीं होने चाहिए। तो अगर घर के अंदर अगर आप मान लीजिए कई बार लोगों ने अपने लॉफ्ट में क्लटर रख छोड़ा है बहुत ज्यादा। लॉफ्ट के अंदर अगर जंग लगा लोहे का सामान पड़ा हो, या बुक्स या मैगजीन या पुराने कपड़े संभाल के रख रहे हो, उससे भी आपके कामकाज में फर्क हो जाता है। और कई जो हमारे भाई बहन हैं जो बहुत घर में कई बार बड़े दिनों के लिए, जब खास कोई दिन होता है उसके लिए बड़े बड़े पतीले ला के रख छोड़ देते हैं। जब शादी ब्याह होगा तो उसमें कुकिंग करेंगे, तो शादी ब्याह तो हर रोज होते भी नहीं है। और शादी ब्याह तो ये प्रोग्राम का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और परमात्मा आपको खुश रखे, आबाद रखे, हेल्दी रखे, तंदुरुस्त रखे। और मेरी आपसे मुलाकात होगी आने वाले फ्राइडे शाम के 8:45 बजे, 8:45 से 11:30 बजे तक मेरा शो होता है हरजाब जी के शो के बाद। तो मेरी मुलाकात चलता हूं, लौट के मिलूंगा आने वाले फ्राइडे बिटवीन 9:15 and 11:15। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। की चाल हो या नक्षत्रों का कमाल, जन्म कुंडली का हाल हो या राशियों के भेद, महर्षि भृगु की भविष्यवाणी हो या ब्रह्म ऋषि पराशर का ब्रह्मनाद, लाल प्रताप के उपाय हो या वास्तु के पंचतत्वों की पहचान, यही है ज्योतिष शास्त्र। ज्यादा प्रचलित है क्योंकि अमेरिकन डायमंड, अमेरिकन ब्लू डायमंड, जिनका अगर शास्त्र में जिनका नाम निशान तक नहीं है। कुछ लोग झूठे स्टोन पहन के बैठ जाते हैं, जैसे जिरकॉन कोई स्टोन नहीं है शास्त्र में, लेकिन हाँ हैसोनाइट गार्नेट है, लेकिन लोग जिरकॉन पहन के बैठे हुए हैं। तो बहुत कई बातें बहुत उस पर आधारित नहीं है। तो ऐसी भी चीजों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और आज मैं कुछ मंत्रों को भी शेयर करना चाहता हूं और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो लोग बहुत ज्यादा ओपनली, कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, टॉपिक भी होते हैं, तो जिसके बारे में हम ओपन डिस्कशन भी करना चाहेंगे। कई बार लोग बहुत किसी को पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके भी बात करना चाहेंगे।
तो अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप नंबर डायल करें, जैसे ही आपका नंबर शुरू होगा मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके साथ फिर भी शेयर करना चाहता हूं। मैरिज के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर मैरिज की बहुत बड़ी एक इस पूरी दुनिया के अंदर है, क्योंकि टाइम बहुत बदल गया है और सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि जीवन साथी ढूंढना, आपका लाइफ पार्टनर। दो डिसीजन है जिंदगी में आपने ठीक बनाने हैं और जो सोच समझ के बनाने हैं। एक तो आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि आपका करियर, आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। ये फंडामेंटल आपका डिसीजन होगा लाइफ के अंदर। अगर ये डिसीजन आपने अच्छा बनाया है तो इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, वो बहुत अच्छा जो बेस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि वो डिसीजन, करियर का डिसीजन सोच समझ के बनाए। दूसरा, आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके पर्सनल डिसीजन पे बेस्ड है कि आपका जीवन साथी कौन हो, क्योंकि आपकी जिंदगी खुशी, क्योंकि जिसके साथ आपने सारी जिंदगी काटनी है और जिसके साथ अपने बच्चे पैदा करने हैं, और उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो इस मुल्क में या इंडिया में भी ऐसा बहुत है कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए, और कई बार हम आर्टिफिशियल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और कई जो रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो चीजें देखने वाली होती है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। शोइंग ऑफ पे ज्यादा होता है कि कोई दिखने में कैसा लगता है। अब जो दिखने में कई बार लोग अच्छे भी लगते हैं और जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो आप भाग जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन कई बार ऐसी अच्छी नहीं होती। कई बार आप किसी के साथ घूमने बाहर जाते रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ आप बार में गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गोइंग आउट बहुत, चाहे आप 10 साल किसी के साथ ऐसे गोइंग आउट करते जाए, लेकिन जिंदगी में जब हम किसी के साथ रहना शुरू कर देंगे, इसमें हमने एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे का बहुत देखभाल करनी है, किसी के साथ हमने घर शेयर करना है, फाइनेंस शेयर करनी है, कि वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है किसी के साथ बाहर घूमने जाना, क्योंकि वहां पे कोई प्रेशर नहीं होता। किसी ने कपड़े नहीं, किसी ने वॉशिंग नहीं करनी, किसी ने बर्तन नहीं साफ करने, किसी ने किसी के लिए खाना तैयार नहीं करना, किसी ने किसी को एयरपोर्ट पे या बस स्टेशन पे या स्टेशन पे छोड़ने नहीं जाना। कोई वहां डिमांड नहीं होती, वहां बस पैशन हो, बहुत पूरा पैशन होता है और उसके अंदर। लेकिन जब जिंदगी के अंदर कमांड भी होती है, डिमांड भी होती है, डिसिप्लिन भी होता है। लेकिन जब हम किसी के साथ बाहर घूमने जाते हैं तो कई बार वहां डिमांड और कमांड नहीं होती, वहां सिर्फ पैशन होता है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जो जिंदगी है अपने आप में, जो जिस पे हम जिंदगी जीते हैं, उसके अंदर डिमांड और कमांड बहुत होती है। कई बार वो वाके जो किसी के साथ आप 2 साल भी बाहर घूमने जाते रहे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन आप किसी के साथ शादी करके बैठ गए और उसमें आगे घर की मोर्गेज देनी है, बिल पे करने हैं, ये प्रेशर पहले हमने उसको देखा नहीं होता। क्योंकि हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, बना बनाया खाना खा रहे हैं, किसी बार में बैठे ड्रिंक पी रहे हैं, वहां को वेटर आपके लिए सर्व कर रहा है, तो कोई डिमांड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो बड़ा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। हाँ, किसी के साथ रहना हो, इसमें हमने बिल भी पे करने हो, मोर्गेज भी पे करनी हो और किसी का ध्यान भी रखना हो, किसी के कपड़े भी धोने पड़े या वॉशिंग भी करनी पड़े, तो वो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें युवक की जिंदगी में बहुत बार कहता हूं कि लोगों की जो मैरिज होती है, जब हनीमून से आप वापस आते हैं ना, तब शुरू होती है। बाकी सब उससे पहले जब हनीमून खत्म हो जाता है, जब आप घर वापस आ रहे हैं, वापस काम पे चले गए हैं और रूटीन की जिंदगी शुरू हो गई है, तब आपकी जिंदगी शुरू होगी। पहले सब जो काम है आर्टिफिशियल है, फेक है। चाहे आप जितने मर्जी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव वेन्यू बुक कर लें, जितने मर्जी एक्सपेंसिव कपड़े पहन लें, जैसी मर्जी केटरिंग के ऑर्डर कर दें, वो उसका मैरिज की हैप्पीनेस के अंदर कोई उसका रोल नहीं है। कोई दूर का भी रिश्ता नहीं, जितने मर्जी बड़ी अच्छी टॉप ऑफ द रेंज वीडियोग्राफर ले आए, उसमें कोई उसका कोई शादी की हैप्पीनेस का उसके अंदर कोई नहीं। डॉरी में आप क्या दे रहे हैं, क्या देनी चाहिए, कपड़े कैसे दे रहे हैं, घर का सामान कैसे दे रहे हैं, उसका कोई अपने आप में किसी जिंदगी की, किसी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस का कोई रोल प्ले नहीं करता। और उसमें यह रोल प्ले होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी केयरिंग नेचर, आपकी सिंपैथेटिक नेचर, और आपका कितने आप फ्रेंडली हैं और कितनी आप केयर करते हैं। एक उसी बात को लेके कि बहुत लोग शादियां नहीं हो रही है, बहुत लोगों की उम्र बहुत निकली जा रही है, तो मैं 2-3 मंत्र उसी को मैं रिपीट करना चाहता हूं। कई बार लोग कहते हैं जी आपने लड़कियों के लिए मंत्र दिया, लड़कों को पूछता नहीं कोई। लड़कों की बहुत प्रॉब्लम है, अच्छी वाइफ ढूंढने में उनकी भी प्रॉब्लम है। हम दोनों मंत्रों का मैं शेयर करूंगा और उसमें एक प्रयोग भी दूंगा कि वो आप करने की कोशिश करें। पहले तो ये है कि जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी भी है, पहले मैं लड़कों की शुरू करता हूं क्योंकि लड़कों की बात बहुत ज्यादा कम की जाती है। उनके लिए जो मंत्र दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये मंत्र अपने आप में दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। इस मंत्र का उच्चारण करने में कोई पैसे नहीं लगते। मंत्र उच्चारण के कोई बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। आपका मन से साफ होना चाहिए, विचार साफ होने चाहिए और आपकी जो माइंड की कंसंट्रेशन बनी होनी चाहिए। बाकी कई बार लोग ऐसे होता है कि पूजा सामग्री है, ये है, वो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल जो सबसे ज्यादा मंत्र उच्चारण के अंदर है, सबसे आसान उपाय है और सबसे सस्ता उपाय है, इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। उसमें सबसे ज्यादा जो एसेंशियल है वो आपका मन एकाग्र, आपकी कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। बाकी जो चीजें हैं वो ये नहीं है कि उस पर सारा रिजल्ट बेस्ड है, बिल्कुल नहीं। आपके पास माला हो या ना हो, डजंट मैटर। उसमें ये जरूरी नहीं कि आपने मंत्र से माला जाप करना है तभी उसका फल मिलेगा, इसका भी कोई रोल नहीं है। आपका सबसे ज्यादा है कि आपकी मेंटल कंसंट्रेशन कैसी है और आप किस तरह से उसको ले रहे हैं, उस तभी सारा फल आपकी एटीट्यूड पे आधारित होगा। जो लड़कों के लिए है वो मैं मंत्र शेयर करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, सिंगल है, जिनको अपनी एक वाइफ चाहिए उनके मन के मुताबिक, और इसका मतलब भी यही है। मैं इसको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से बोलूंगा। ये दुर्गा सप्तशती से मंत्र लिया हुआ है। अर्गला स्तोत्र से ये उनका एक वाक्य है, ये लिया हुआ है। ये सभी जो मेरे मेल दोस्त हैं उन सबके लिए है, जो मैरिड हो या बैचलर हो, सिंगल हो, जिस हिसाब से वो करना चाहे, एक अच्छी पत्नी की तलाश हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें और इसको एक प्रयोग की तरह ले, हर रोज करें, हर रोज इसका जाप करें और कोशिश की जाए कि हर रोज इसका जाप किया जाए। कम से कम 45 मिनट अगर कर सकते हो, 1 आवर 45 मिनट्स, या कर सकते हो 2 आवर्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर आप ये उन लोगों के लिए जो अच्छी वाइफ चाहते हैं, अच्छी वाइफ हो वो होती है जो अच्छी दोस्त भी हो, और अच्छी वाइफ वो भी होगी जो आपको बेपनाह अनकंडीशनल लव दे। और यही रूल आप पे भी अप्लाई होता है। अच्छे पति आप वो हैं, अच्छे जीवन साथी हो, आप किसी के अच्छे दोस्त भी हैं और उनको अनकंडीशनल लव भी देते हैं और पूरी सपोर्ट सिस्टम उसके अंदर है। इसमें गिवर हो ना कि टेकर, दोनों गिवर हो तो जिंदगी अच्छी बन जाती है। ये मैं एक वर्ड उसके से बोलूंगा, पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्या कुलो भद्वाम। बहुत आसान मंत्र है। पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्या कुलो भद्वाम। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्या कुलो भद्वाम। तो ये मंत्र है। अगर आप अच्छी वाइफ चाहते हैं जो आपके मन के मुताबिक चलने वाली हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हो, जो आपकी जिंदगी में बाहर लेके आ जाए और पूरी एक अच्छी दोस्त भी हो, अच्छी साथी भी हो, अच्छी कंपेनियन भी हो और सब कुछ जिसमें आप ऑल इन वन चाहते हैं, तो ये उसके लिए मंत्र है। तो मन से कीजिएगा, आपकी कंसंट्रेशन आपकी बहुत जरूरी है, उसी से मंत्र का फल होता है। चलते कहा था कि जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही, पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्या कुलो भद्वाम। ये उन लड़कों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो सिंगल हैं, बैचलर हैं, अब अकेले हैं, कंपेनियनशिप चाहिए, शादी करना चाहते हैं, अच्छे जीवन साथी की तलाश है, तो इस मंत्र का जाप करें। अब जो हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनके लिए मन पसंद का पति प्राप्त। अब इनकी भी पसंद बहुत बड़ी हो गई है, लड़कियों की भी, इनके भी नखरे अब आसमान से ऊपर बड़े हो गए, अब छोटा मोटा आदमी नजर ही नहीं आता। तो उनके लिए भी मैं एक मंत्र दे रहा हूं, तो उसका भी उच्चारण करें। ये देवी दुर्गा का मंत्र है। आओ कात्यायनी महामाय महायोगी महामाय महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरुते नमे। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनी धीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरुते नमे। इसका जाप करें। और इससे भी, और अगर ये जो बच्चियां हैं अगर नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं और कम से कम 4 सोमवार करें, अगर कर सकते हैं 8 सोमवार करें, कर सकते हैं 16 सोमवार करें। और इससे भी अब शिव से सुंदर कोई भी नहीं है। शिव से सुंदर, महादेव से सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। उन जैसा कोई नहीं है। उनके